अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, दुनिया का पहला सेल्फ हीलिंग सेल्फ डिस्ट्रक्टेबल बायोलॉजिकल प्रोग्रामेबल रोबोट तैयार कर लिया गया है जिसका नाम है जीनोबॉट और इसका साइज़ है सिर्फ 1 मिलीमीटर। आर्टिफिशियल रोबोट्स तो पहले ही हमारे सामने मौजूद हैं जो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामेबल होते हैं, तो फिर इस जीनोबॉट नाम के माइक्रो साइज रोबोट के अंदर ऐसा खास क्या है? दरअसल ये पूरी दुनिया को हिलाने के लिए और फिक्र की बात इसलिए है क्योंकि पहली बार जिंदा स्टेम सेल्स को लेकर प्रोग्राम किया गया है कि वो इंसानी जिस्म में जाकर कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ टफ्ट के साइंटिस्ट ने एक अफ्रीकन फ्रॉग के स्किन और हार्ट सेल्स को लेकर लेबॉर्ट्री में इस पर तजर्बात किए क्योंकि स्किन के सेल्स थोड़ा हार्ड होते हैं, और इसके बाद इस फ्रॉग के हार्ट सेल्स को लिया गया क्योंकि ये फ्लेक्सिबल या स्ट्रेचेबल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लिविंग रोबोट्स किसी मेटल या प्लास्टिक या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से नहीं बने जैसे कि आमतौर पर रोबोट्स बने होते हैं, बल्कि ये एक ऑर्गेनिक सेलुलर मटेरियल से बने हैं, वही सेल्स जिनसे मिलकर हमारा जिस्म और हर जिंदा जानदार चीज़ बनी है। ये रोबोट आगे को बढ़ सकता है, वापस मुड़ सकता है, सर्कल में घूम सकता है या फ्लिप कर सकता है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ टफ्ट्स की एलन डिस्कवरी रिसर्च लेबॉर्ट्री में मौजूद सुपर कंप्यूटर ने प्रोग्राम किया है। दरअसल इस सुपर कंप्यूटर के जरिए इन सेल्स को कमांड दी जाती है कि इन्होंने जिस्म के अंदर कहाँ जाना है और क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, और अपना काम मुकम्मल करके ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी खुद को डिसॉल्व करके तबाह कर सकता है। आसान अल्फाज में कहें तो ये रोबोट से ज़्यादा एक ऐसी जिंदा चीज़ है जिसके अंदर जान है। एलन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि ये ज़िंदगी की एक नई किस्म है, ऐसी जानदार किस्म जो इससे पहले दुनिया पर मौजूद नहीं थी, यानी कि एक जानदार चीज़ और रोबोट का मिक्सचर जो कि जिंदा है और इसे प्रोग्राम करना मुमकिन है। तस्वीर में नज़र आने वाले ब्लू सेल्स फ्रॉग के नॉन कंट्रैक्टेबल स्किन सेल्स हैं, जबकि ग्रीन और रेड सेल्स इसके हार्ट सेल्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं और फैल या सुकड़ सकते हैं, और इन सेल्स को मोशन या हरकत करने के लिए कमांड किया गया है। इंसानों की सोच से ज़्यादा काम दरअसल इस सुपर कंप्यूटर का है जिसने मिलियन ऑफ कमांड्स या सेल्स कम्बिनेशन को समझते हुए इनके काम करने के तरीके को समझा और किसी हद तक खुद से इन्हें अपनी मर्जी से प्रोग्राम करने के काबिल हुआ। साइंटिस्ट ने पहले तो सेल्स की मूवमेंट को समझा कि ये आगे या पीछे को कैसे हरकत करते हैं, और उसके बाद ये कमांड सुपर कंप्यूटर को दी और फिर सुपर कंप्यूटर से पूछा कि इन सेल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक इंसानी जिस्म में हरकत कैसे दें। इस कंप्यूटर ने इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस तैयार कर दिए जो ये पेशेंट को ही कर सकते थे कि ये सेल्स कैसे काम करेंगे। आपको बताता चलूँ कि इन सेल्स से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, यानी कि हमारे नाक, कान, हाथ, पाँव और पूरा जिस्म, यानी कि ये सेल्स किसी भी जानदार के जिस्म का बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इन रोबोट्स को बनाने के पीछे सोच ये है कि जीनोबॉट को किसी कैंसर ज़दा शख्स के जिस्म में भेजकर इसके हेल्थी सेल्स को यहाँ से इकट्ठा करके इसके दिमाग के कैंसर ज़दा सेल्स को रिपेयर करवाया जाए, ताकि जब हम जीनोबॉट की मदद से इंसान के हेल्दी सेल्स को किसी कैंसर ज़दा हिस्से के अंदर पहुँचा दें तो ये खुद को रिकवर कर सके। इस तरह से दिमाग के कैंसर का या ट्यूमर का इलाज भी मुमकिन है, और ऑब्वियसली ये सेल्स आपके खुद के जिस्म के हैं, इसीलिए आपका दिमाग इन्हें रिजेक्ट भी नहीं करेगा। सो इस ऑपरेशन के सक्सेस होने के 100% चांसेस होंगे अगर इसे ठीक तरीके से किया जाए, या फिर ये रोबोट दिल की बंद शरियानों को खोलने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर ये कमांड के मुताबिक ही काम करें। फ्यूचर में साइंटिस्ट ने इंसान के ही सेल्स को इकट्ठा करके इससे टिश्यूज़ और फिर इससे ऑर्गन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक वगैरह। जैसे कि आज के दौर के अंदर हम जानवरों के टिश्यूज से मसनूई गोश्त लेबॉर्ट्रीज के अंदर पहले ही तैयार कर रहे हैं। फिलहाल जीनोबॉट को मूव या हरकत करवाने से ज़्यादा साइंटिस्ट कामयाब नहीं हो पाए, मगर फ्यूचर में इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इंसान इस बात से भी खौफज़दा हैं कि शायद मुस्तकबिल में रोबोट्स इंसानों के लिए ख़तरा न बन जाएं, मगर साथ साथ वो जिंदा रोबोट्स को बनाने के तजर्बात भी कर रहा है। दोस्तों, जीनोबॉट की रिसर्च के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। मसलन हमारा कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम जो जिस्म के बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या बीमारी फैलाने वाले जरासीम को खुद से चुनकर उन्हें तबाह कर देता है, वो जीनोबॉट के साथ भी ऐसे ही करेगा और इसे ख़तरा समझकर इसे ख़त्म कर देगा। और दूसरी वजह यह है कि अगर जीनोबॉट खुद से ऐसी चीज़ों को सेंस करने लगें तो क्या इन पर कमांड करना या इन पर मुकम्मल कंट्रोल करना मुमकिन होगा? यानी आसान अल्फाज में अगर ये फ़ायदा कर सकते हैं तो नुकसान भी तो पहुंचा सकते हैं। इंसानों ने एक जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्यूटर के जरिए इसके अंदर रूह या जान डालने की कोशिश की है, जिसमें अब तक इसे सिर्फ सिग्नल ही मिले हैं कि शायद ऐसा करना मुमकिन है, और इन सेल्स को हरकत करवाने से बढ़कर एक रोज़ वो पूरे इंसानी जिस्म को अपनी मर्जी से ना सिर्फ बनाने के काबिल हो जाएंगे बल्कि इसे कमांड भी कर सकेंगे, फिर चाहे वो जानवर का जिस्म हो या इंसान का।
मगर एक तदबीर वो होती है जो इंसान करता रहता है, और दरअसल होता वो है जो सिर्फ अल्लाह ताला चाहता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह हज की आयत 73 के अंदर वाज़े तौर पर फरमाया कि ए इंसान, गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे ये सब लोग इकट्ठे ही क्यों ना हो जाएं। और अगर इनसे मक्खी को चीज़ ले जाए तो ये उससे भी छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि तालिब और मतलूब यानी गैरुल्लाह से मांगने वाले और ख़ुद इनके माबूद भी गए गुजरे हैं। दोस्तों, इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि दुनिया के तमाम इंसान मिलकर भी सिर्फ एक मक्खी को भी ना तो पैदा कर सकते हैं, ना इसे कोई हुक्म दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसानी फितरत इसे ऐसे ऐसे तजर्बात करने के लिए मजबूर करती रहती है कि वो खुदाई इख्तियारात को हासिल करे या अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश करे। जीनोबॉट भी इस खुदाई सिफ्त यानी कि पैदा करने की ताकत, जिसे खालिक कहते हैं, इस पर कंट्रोल हासिल करने की इंसानी कोशिश है, मगर आखिर में इसके सब के सब मकासद ला हासिल ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और इंसान की फितरत को अच्छे से जानता है। इसीलिए ये लोग तमाम तजर्बात करने के बाद आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दरअसल इनके लिए तो एक मक्खी को भी जिंदा करना मुमकिन नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।